बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। क्या बाहुबली की स्टोरी रियल है? कौन है बाहुबली? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बाहुबली फिल्म सबको बहुत पसंद आई थी और जब बाहुबली फिल्म का सीक्वल था उसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे और साथ ही अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ की कमाई भी की थी। बाहुबली फिल्म की वजह से साउथ की और भी फिल्म्स को रिकॉग्निशन मिली और इंडियन सिनेमा में एक न्यू रिवोल्यूशन आया था और लोगों को साउथ की फिल्म्स में और इंटरेस्ट आया। साथ ही बाहुबली को देखकर ही केजीएफ के फिल्म मेकर्स ने भी सोचा कि वो भी केजीएफ हिंदी में डब करे और आज केजीएफ 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। बाहुबली में लोगों को प्रभास की एक्टिंग इतनी पसंद आई थी कि वो आज भी अपनी किसी और फिल्म के प्रमोशन में जाते हैं या किसी इंटरव्यू में होते हैं तो सभी लोगों का बस एक ही सवाल होता है कि बाहुबली 3 कब आएगी, जिसकी वजह से प्रभास काफी परेशान रहते हैं और वो काफी बार बोलते हुए पाए गए हैं कि हर फिल्म बाहुबली नहीं हो सकती और साथ ही वो ऐसी फिल्म करने का सोच रहे हैं जिसमें वो किसी और डिफरेंट कैरेक्टर में दिखने को मिले। प्रभास फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के और सलार की शूटिंग में बिजी हैं और एस.एस. राजामौली जिन्होंने डायरेक्ट करी है बाहुबली 3, जिन्होंने कहा है कि बाहुबली 3 सही टाइम पर बनेगी और रिलीज भी होगी। फिलहाल एस.एस. राजामौली भी बिजी हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म डायरेक्ट करने में, जिसमें वो महेश बाबू के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। एस.एस. राजामौली की लास्ट फिल्म RRR भी 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और फैंस को बहुत पसंद आई है। बाहुबली की स्टोरी में पुराने जमाने के डायनेस्टीज के बारे में दिखाया गया था और साउथ इंडिया में एक्चुअल में काफी डायनेस्टीज थी जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है। साउथ इंडिया में पहले के जमाने में चोला डायनेस्टी हुआ करती थी जो साउथ इंडिया में रूल किया करती थी। चोला डायनेस्टी कावेरी रिवर के पास ही हुआ करती थी। साथ ही में चोला डायनेस्टी का साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में काफी रूल था और उनकी मिलिट्री वहां तक थी। चोलास के अलावा भी काफी डायनेस्टीज थी पुराने जमाने में और एक्चुअल में एक इंसान थे बाहुबली। बाहुबली को कम्मटेश्वर और गोमटेश्वरा के नाम से भी जाना जाता था। बाहुबली का एक स्टैचू है जो कि सिलिकॉन सिटी बैंगलोर से 3 घंटे की दूरी पर है और साथ ही उस स्टैचू की हाइट 57 फुट टॉल है। ऐसा बताया जाता है कि बाहुबली एक प्रिंस थे और वो एक किंग के सन थे जिनके 100 सन्स थे और सिर्फ 2 डॉटर्स थी। बाहुबली को जैनिज्म में माना जाता है कि नॉन वायलेंस की तरह है और साथ ही बाहुबली की दोनों फिल्म्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं इस गॉड से, लेकिन बिल्कुल ही इनकी स्टोरी नहीं है। जैन्स के हिसाब से बाहुबली लाखों साल पहले के हैं और उनकी एग्जैक्ट टाइमलाइन पता चलना बहुत मुश्किल है। बाहुबली फिल्म में भी कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दिखाई गई है, बस यही समझ आ रहा है कि बहुत पुराने जमाने की चीजें दिखाई जा रही हैं। बाहुबली फिल्म में जैसा दिखाया गया था बाहुबली और उनके भाई के बीच कॉम्पिटिशन होते हुए तो दोस्तों और उनके बेसिस पर ही डिसाइड किया गया था कि कौन बनेगा राजा, वैसे ही रियल में भी हुआ था। बट रियल में जो कंक्लूजन था वो काफी अलग था। बाहुबली और उनके भाई के बीच 3 कॉम्पिटिशन्स हुए थे जिसमें एक आई साइट हुआ था कि कौन सामने वाले को ज्यादा देर तक स्टेयर कर सकता है और फिर वाटर फाइट हुई थी और लास्ट में रेसलिंग फाइट हुई थी। बट एंड में बाहुबली तीनों फाइट जीत गए थे और उन्होंने अपने बड़े भाई भरत को हरा दिया था। बाहुबली के बारे में काफी बुक्स भी लिखी गई हैं। दोस्तों अब आप हमें बताइए कि क्या आपको ये सब फैक्ट्स के बारे में पता था? अगर हाँ तो जल्दी से अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारे आज के राइटर हैं